जय श्री राम। दोस्तों, जिंदगी एक खेल है। कोई खिलाड़ी बन के जीता है और कोई खिलौना बन के जीता है। आपको कैसे जीना है यह आपको तय करना है। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मिथुन राशि जुलाई 2026, 1 जुलाई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक के लिए कुंडली के सभी विषयों पर बात करेंगे। कुंडली में 12 घर होते हैं और हर घर का अलग अलग परिणाम होता है, तो सभी कुंडली के भावों पर बात करने का प्रयास करेंगे। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि मिथुन बनती है, तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। मिथुन राशि कौन है स्वामी? बुधदेव। और बुधदेव कुंडली के दूसरे धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ, और देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में, और साथ में राक्षसों के गुरु शुक्रदेव भी देवगुरु बृहस्पति के साथ विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, जबकि शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं, और बुधदेव के मित्र भी हैं शुक्रदेव। लगन के स्वामी धन के भाव में बैठना बहुत अच्छी स्थिति का संकेत देता है, लेकिन लगन में सूर्यदेव भी बैठे हैं। याद रहे, जिनकी कुंडली में सूर्यदेव लगन में अच्छी स्थिति में बैठते हैं, उनको बहुत अच्छा ही परिणाम देने का काम करते हैं। मान सम्मान भी दिलाते हैं और बहुत कुछ दिलाते हैं। तो वो स्थिति यहां पर भी है, लेकिन धन के भाव में इस भाव के स्वामी बुधदेव 7 जुलाई 2026 को अस्त हो जाएंगे। अस्त होने पर अच्छे परिणाम देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो अस्त होने पर कोई भी ग्रह अस्त होता है तो अच्छे व बुरे परिणाम देने की स्थिति खत्म हो जाती है। लेकिन देखिए, यह भाव होता है गर्दन के ऊपर के हिस्से का, यहां से लेके यहां तक यह भाव होता है। तो यहां पर जो भी काम करें, सोच समझकर करने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। काम करने से पहले 2 बार सोचें। 7 जुलाई 2026 से लेके 22 जुलाई 2026 तक अस्त रहेंगे। 22 जुलाई को ही उदय होंगे। उदय होने पर 23 जुलाई को हाथों हाथ मार्गी हो जाएंगे। जैसे मार्गी होते हैं, सब स्थितियां बदल देंगे। धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद दूर होकर के नई दिशा में आगे बढ़ने की स्थिति के स्पष्ट संकेत देखने को मिलते हैं। तो क्या बुधदेव अस्त हो जाएंगे तो इस समय धन नहीं आएगा? मैंने ऐसा नहीं बोला है। धन आएगा। मैंने यह बोला है कि विवेक से काम लें, क्योंकि लगन का स्वामी कुंडली के लगन में आएगा। कब? 7 तारीख को, और आते ही अस्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सोच समझ के काम लेना है। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, आपके लिए बेहतर होगा। और धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं और शुक्रदेव बैठे हैं, तो धन तो आना लाजमी है। धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। धन भी आएगा, धन भी बढ़ेगा। कुटुंब और परिवार के लोगों से रिश्ते नाते मजबूत होंगे। मतभेद और मनभेद दूर होकर के एक नई दिशा में आगे बढ़ने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है तो इस समय में हल करने का प्रयास करें। दोस्तों, एक बात बोलूं, ईमानदारी की बात पूछो तो यह समय आपके लिए ही आएगा। चल रहा है, आ गया। यह समय आपको बहुत कुछ देने के लिए आया है। धन भी देगा, धन भी बढ़ाएगा, विवाद को दूर करेगा परिवार के लोगों से, और पैतृक संपत्ति के विवाद को भी
हल करने का प्रयास करेगा। क्या हल कर पाएगा? बिल्कुल करेगा। क्या करना होगा? आपको भी अपना व्यवहार और स्वभाव को लचीला बना करके नरमी से पेश आने की स्थिति के संकेतों का संभावना प्रकट करता हूं। अकड़ में रहोगे, समय निकल जाएगा। अपने आप को ठीक करोगे, समय बहुत कुछ दे जाएगा। तो ठीक होने में फायदा है ना, अकड़ को छोड़ दो। और जिन लोगों के गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ देने की स्थिति का स्पष्ट संकेत देने का काम कर रहे हैं। तो इसका जितना लाभ ले सकते हो लेने का प्रयास करें, आपके लिए बेहतर रहेगा। लेकिन याद रहे, शुक्रदेव यहां से 4 तारीख को निकल जाएंगे। 4 तारीख को कुंडली के तीसरे भाव में आ जाएंगे। तीसरा भाव सूर्यदेव का घर, लेकिन इस घर में केतुदेव विराजमान है और राहुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। यह सूर्यदेव के शत्रु हैं, दोनों ही शत्रु होने के कारण याद कीजिए, एक लंबा दौर हो गया जिससे आपके रिश्तेदारों से, छोटे भाई बहनों से और मित्र लोगों से संबंधों में बहुत बड़ी कमी करके दूरियां जैसी स्थिति का निर्माण करके बैठे हैं। तो यहां पर रिश्ते सुधरने की स्थिति के संकेत देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको अपना व्यवहार और स्वभाव सबके साथ बढ़िया रखना है, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसी प्रकार कुंडली का चौथा भाव, चौथा भाव किसका होता है? परिवार का होता है, खुशियों का होता है, जायदाद का होता है, माता का होता है, वाहन सुख की प्राप्ति का होता है। और चौथे भाव के स्वामी बुधदेव, और बुधदेव 7 जुलाई को मिथुन राशि में चले जाएंगे, लेकिन अस्त हो जाएंगे। अस्त होने से पहले चौथे भाव के भी परिणाम बहुत अच्छे देंगे, लेकिन 7 जुलाई से लेके 22 जुलाई तक अस्त होने पर अच्छे या बुरे परिणामों का संकेत नहीं देंगे। 7 जुलाई से 22 जुलाई के बीच जो भी करें सोच समझ के करें, संयम और धैर्य से काम लें। लेकिन 22 जुलाई को जैसे ही आएंगे बुधदेव उदय होकर के 4 चांद लगा देंगे इस भाव के। पहली बात स्वयं की राशि में, और 23 जुलाई को मार्गी हो जाएंगे। और मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों के स्वामी बुधदेव, और कन्या राशि में उच्च राशि के हो जाते हैं। तो मिथुन राशि में बैठ करके चौथे भाव के स्वामी 22 जुलाई 2026 से चौथे भाव में 4 चांद लगा देंगे। क्या होगा? परिवार में खुशियां आएगी, परिवार में खुशियां बढ़ेगी, परिवार का माहौल सुधरेगा और माता की सेहत सही होगी, माता से संबंधों में मजबूती होगी। भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद लेने बेचने के अवसर मजबूत होंगे। वाहन सुख की प्राप्ति के योग भी देखने को मिलेंगे। देखिए, समय थोड़ा हो भले, लेकिन देने वाला हो, और यह देने वाला ही है, लेने वाला चाहिए। तो इस समय में वो लोग जो बिल्डिंग से संबंधित काम करते हैं या बिल्डिंग मटेरियल बेचते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ के सिम्टम्स की संभावना प्रकट करता हूं। वो लोग जो खनन से संबंधित काम करते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ की संभावना प्रकट करता हूं। वो लोग जो जमीन के नीचे से सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, कांसी, जस्ता, हीरा, पन्ना, जवाहरात निकालते हैं, उनको भी जबरदस्त लाभ देगा, ऐसी संभावना प्रकट करता हूं। वो लोग जो जमीन से संबंधित काम करते हैं, प्लाट काट कर बेचते हैं, जमीन लेते बेचते हैं, उनको भी इस समय में एक नई दिशा में आगे बढ़ा करके जबरदस्त लाभ देने की संभावना प्रकट करता हूं। तो इसका जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। कुंडली का पंचम भाव, पंचम भाव होता किसका है? पंचम भाव होता है शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का। पंचम भाव के स्वामी शुक्रदेव कुंडली के तीसरे भाव में
केतुदेव के साथ बैठेंगे अपने शत्रु देवगुरु अपने शत्रु सूर्यदेव के घर में। सूर्यदेव और शुक्रदेव आपस में शत्रु हैं। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं और शुक्रदेव राक्षसों के गुरु हैं। लेकिन पंचम भाव में थोड़ा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। पहली बात, इस भाव के स्वामी शत्रु राशि में। दूसरी बात, इस भाव पर राहुदेव की नवम दृष्टि पड़ रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नवम दृष्टि पड़ रही है। राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाला ग्रह होने के कारण थोड़ा सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। क्या हो सकता है? संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का आभास होता है। थोड़ा सावधानी रखें। शिक्षा के क्षेत्र में प्रयासों के बलबूते पर ही आगे बढ़ने का मौका है, क्योंकि राहुदेव आपकी मति को भ्रमित करके भटकाने जैसी स्थिति या टालने जैसी प्रवृत्ति पैदा करने के सिम्टम्स का संकेत देने की संभावना प्रकट करता हूं। तो यहां पर थोड़ा सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में भी जिन लोगों को संतान चाहिए थोड़ी सावधानी रखें। लव एंड रिलेशन होगा क्या? लव एंड रिलेशन में देखिए मति भ्रमित होगी। मति भ्रमित होकर के आप अपने रास्ते में स्वयं अवरोध पैदा करेंगे, जिससे नजदीकियां बढ़ने में, संबंधों को मजबूत होने में, एक दूसरे की चाहत होने में दिशा बदल जाएगी। दिशा बदलने के कारण लव एंड रिलेशन में सक्सेस होने जैसी स्थिति का आभास कमजोर पड़ जाता है। तो यहां पर थोड़ा सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अचानक धनहानि भी हो सकती है और शेयर मार्केट में थोड़ा तकलीफजनक स्थिति का आभास करता है। इन बातों का ध्यान रखें, आपके लिए बेहतर रहेगा। कुंडली का छठा भाव किसका होता है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बह लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। कौन है छठे भाव के स्वामी? मंगलदेव। छठे एवं एकादश लाभ भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और मंगलदेव आपकी कुंडली के 12वें भाव में जो विदेश और खर्च का होता है वहां पर बैठे हैं। यह मामला ठीक नहीं है। लेकिन यह तो ठीक है कि 12वें भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर डाल रहे हैं। छठा भाव अपना ही घर है, यानी मंगलदेव का घर है। मंगलदेव का घर होने के कारण ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में बह लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इन सबकी स्थिति बदल करके बहुत बड़ा सहयोग देने जैसी संभावना प्रकट करता हूं। लेकिन यहां पर एक ग्रह का और सहयोग है। वो कौन है? देवगुरु बृहस्पति। कैसे? इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है और मंगलदेव इनके मित्र हैं, जिसके कारण देवगुरु बृहस्पति का भी इस भाव पर सहयोग होने के कारण जबरदस्त लाभ देकर के दिशा बदलने में, सहयोग करने में, महत्वपूर्ण लाभ देकर आपको बहुत कुछ देने की स्थिति का आभास कराते हैं। और धन के भाव के लिए, लाभ के भाव के स्वामी भी मंगलदेव होने के कारण, लेकिन 12वें भाव में बैठे हैं, वहां पे ना तो दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ तो जैसा चल रहा है वैसा ही आएगा। आप विशेष लाभ की उम्मीद ना रखें जुलाई 2026 में, क्योंकि इस भाव के स्वामी स्वयं 12वें भाव में बैठे हैं। क्या करते हैं 12वें भाव में? जो लोग विदेश में रहते हैं, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तनावजनक स्थिति का आभास कराते हैं। और क्या हो सकता है? यात्राओं के योग बनाते हैं, यात्राओं में खर्चा करवाते हैं। अप्रत्याशित खर्चे, खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी, इनमें से कुछ न कुछ अवस्थाओं से जोड़ करके धन खर्च कराने की स्थिति का स्पष्ट संकेत देने की संभावना प्रकट करता हूं। तो थोड़ा सोच समझ के चलें। कुंडली का सप्तम भाव व्यापार, दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योग, जीवन साथी का स्वास्थ्य भी यहीं से देखा जाता है। सप्तम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति बहुत ताकतवर, मजबूत है। क्या होगा? व्यापार के क्षेत्र में
एक नई दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। व्यापार कैसा भी हो, छोटा हो या बड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यापार की स्थिति में बहुत बड़ा सुधार। जो लोग व्यापार में बढ़ावा करना चाहते हैं, व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं, कर सकते हैं। नया व्यापार कर सकते हैं, पार्टनरशिप का व्यापार कर सकते हैं, व्यापार से अपनी स्थिति मजबूत कर सकते हैं, व्यापार का प्रकार बदल सकते हैं। तो व्यापार से लाभ जैसी स्थिति, दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बहुत ताकतवर और मजबूत होकर के सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ मधुर संबंधों की स्थापना। जो लोग अविवाहित हैं उनके विवाह शादी संबंध की स्थिति का स्पष्ट संकेत दे रहे हैं। तैयारी करो, देवगुरु बृहस्पति साथ दे रहे हैं। जिन लोगों का जीवन साथी का स्वास्थ्य कमजोर है उनको भी ठीक करके नई दिशा में आगे बढ़ाने के स्पष्ट संकेत देखने को मिल रहे हैं। तो इसका जितना लाभ ले सकते हो ले लो। कुंडली का अष्टम भाव, अष्टम भाव किसका होता है? आयु का, मृत्यु का, रोगों का। अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। इस भाव के स्वामी शनिदेव कुंडली के 10वें भाव में बैठे हैं। यह मामला ठीक नहीं है। पहली बात, इस भाव के स्वामी शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के घर में। दूसरी बात, देवगुरु बृहस्पति की इस भाव पर नीच दृष्टि पड़ रही है। क्या होगा? थोड़ा स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना है। ससुराल पक्ष से संबंध बना के रखना है। जुआ सट्टा लॉटरी खेलने से बचना है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर अनुसंधान का काम करते हैं, खोजबीन तलाशी का काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, उनको भी थोड़ा सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। रहस्यमय चीजों के बारे में जानने का मन करेगा लेकिन लाभ नहीं होगा, केवल खर्चा होगा। उधार दिया हुआ पैसा थोड़ी आने में तकलीफें होगी, ध्यान रहे। भाग्य भाव के स्वामी शनिदेव भाग्य में राहु बैठे हैं। भाग्य अटक अटक कर चलेगा, लगातार नहीं चलेगा। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, तभी पार पड़ेगी। 10वें भाव में शनिदेव बैठे हैं। 10वां भाव किसका होता है? कर्म और कैरियर का, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का। तो क्या कर रहे हैं? शनिदेव तो दखल कर रहे हैं, लेकिन इस भाव पर इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वीं दृष्टि। और देवगुरु बृहस्पति अपने घर पर 9वीं दृष्टि डाल करके 4 चांद लगा देते हैं। क्या करेंगे? बहुत सारे मिथुन राशि के लोगों को नौकरी लगाने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। जो लोग ऑलरेडी नौकरी में हैं उन लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ देंगे। क्या? बॉस लोगों से संबंधों में सुधार करेंगे। देखिए, लंबे समय से यहां से परेशान है मिथुन राशि के लोग, एक मौका आया है, जितना लाभ ले सकते हो ले लो। बॉस लोगों से संबंध ठीक करेंगे। साथ में काम करने वाले लोग आपके साथ राजनीति करते थे, वो भी स्थिति आपके पक्ष में कर देंगे। काम का दबाव हटा देंगे, काम से तनाव हटा देंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब माहौल मेरे पक्ष में, या स्थिति मेरे पक्ष में, या भाग्य काम करने लग गया, ऐसा लगेगा, और चालू हो गया वो। तो ऐसी स्थिति का आभास कराते हैं। प्रमोशन के लिए आप इंतजार कर रहे थे, नौकरी बदलने का इंतजार कर रहे थे, बार बार सोच रहे थे मेरा पैसा बढ़ना चाहिए नौकरी के क्षेत्र में, मजा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं मिल रहा है, जितना मैं काम करता हूं उतना नहीं मिल रहा है, परेशान मत वो समय आ गया है। कैसे? देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि पड़ रही है अपने ही घर पे, तो नौकरी के क्षेत्र की स्थितियां बदल देंगे। प्रमोशन दिलाएंगे, ट्रांसफर दिलाएंगे, मनपसंद जगह दिला देंगे। नौकरी में पैसा बढ़ाने का महत्वपूर्ण सहयोग देके आपकी दिशा बदलने का काम करेंगे। पैसा तो बढ़ेगा, प्रयास करोगे तो पैसा भी बढ़ेगा और प्रमोशन भी होगा, प्रयास आपको करना है। तो नौकरी के क्षेत्र में स्थितियां मजबूत करेंगे। वो लोग जो अपने काम को ईश्वर की पूजा मानते हैं उनको एक से अधिक जिम्मेदारी भी दिला सकते हैं, प्रयास करना पड़ेगा। जो लोग राजनीति करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़े अवसर पैदा करेंगे, बहुत बड़े अवसर, जितना लाभ ले सकते हो ले लो। पिता की सेहत बढ़िया होगी, पिता से संबंध बढ़िया होंगे, पिता का व्यापार लाभ वाला हो जाएगा। एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ये लाभ लेना है तो चाहे नौकरी हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सरकारी काम हो, सरकारी काम भी करा देंगे। क्या रखना पड़ेगा ध्यान? यहां पे शनिदेव बैठे हैं। शनिदेव थोड़ा जिद्दीपन पैदा कर दिया आप में, जिद्दीपन और आलसी बना दिया।
आलस को त्यागना होगा, जिद्दी को छोड़ना होगा, टालने की स्थिति को छोड़ना होगा। देख लूंगा, कर लूंगा, सोच लूंगा, बाद में कर लेंगे, इन सब से बचकर आगे बढ़ना होगा। अगर आप इन सब को छोड़ देते हैं तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। अगर इनसे लगाव रखते हैं फिर आपको सोचना पड़ेगा क्या होगा। इसी प्रकार एकादश लाभ भाव की हम बात कर चुके हैं, 12वें भाव की हम बात कर चुके हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, देवगुरु बृहस्पति तो बैठे हैं, क्या देवगुरु बृहस्पति लगातार सहयोग करेंगे? ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? देवगुरु बृहस्पति 16 जुलाई 2026 को अस्त हो जाएंगे। अस्त होने पर देवगुरु बृहस्पति किसी भी प्रकार से अच्छा या बुरा परिणाम देने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जो भी करें सोच समझ के करें तो बढ़िया रहेगा। जैसे कि यहाँ के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति है, जो लाभ 16 जुलाई तक देंगे वो उसके बाद देने की स्थिति नहीं रहेगी, इस बात का ध्यान रहे। इसी प्रकार व्यापार के और दाम्पत्य जीवन और विवाह शादी संबंध के योग के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं। यहाँ पे भी ध्यान रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। शनिदेव भी 26 जुलाई 2026 को मीन राशि में वक्री हो जाएंगे। वक्री होने पर देखिए, अगर ग्रह वक्री होता है, जैसे कोई आदमी नाराज होता है तो वो तिरछा देखने लग जाता है ना, उसका माइंड ज्यादा काम करने लग जाता है। वही स्थिति यहाँ पे शनिदेव वक्री होने पर थोड़ा प्रभाव ज्यादा बढ़ाएंगे। प्रभाव बढ़ाने पर देखिए, शनिदेव वक्री होते हैं तो ऐसी घटनाएं घटित करते हैं जिससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। जैसे राजनीति में उथल पुथल और अप्रत्याशित घटनाएं, जैसे कि बारिश ज्यादा होना या बारिश कम होना या सूखा पड़ना या आंधी तूफान आना, कुछ ऐसी घटनाएं राजनीति में कर देते हैं, देश और दुनिया में कर देते हैं। किसी भी प्रकार से पब्लिक को पीड़ित करने का काम करते हैं। रूप अनेक अलग अलग है, लेकिन अपना प्रभाव और दबाव दिखाते हैं, और वो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात का ध्यान रहे। कुछ उपाय बता रहा हूं, उपाय जरूर करें। राशि के स्वामी कौन है? बुधदेव अस्त हो रहे हैं। जितना गणेश जी की आराधना करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। देवगुरु बृहस्पति कहां बैठे हैं? धन के भाव में। अगर धन चाहिए तो प्रतिदिन गौ माता को गुड़ रोटी और चारा खिलाएं। बुधदेव का उपाय भी अस्त होने पर गौ माता को चारा खिलाया जाता है। यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति के भी लिए खिलाएं, दोनों के लिए काम आएगा, करें। राहुदेव और केतुदेव का बहुत बड़ा व्यवधान है। प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी, कुत्तों को रोटी ब्रेड बिस्किट खिलाएं। शनिदेव कर्म और कैरियर में बैठे हैं। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, 5-50 रुपए की तेल की जलेबी या तेल के लड्डू जरूरतमंद गरीब लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए तो मेरे से परचेज कर सकते हैं। इसी प्रकार जितना हनुमान जी की आराधना करोगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि हनुमान जी ऋण, रोग, शत्रु भय, पुलिस के अदालती मामले, मन में भय लगना, षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना, इस भाव के स्वामी भी हैं। तो आपको लाभ लेना है तो जरूर करना। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट्स अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद।